नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बुंदेली स्वातंत्र चेतना के अग्रदूत पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी स्वाधीनता संग्राम काल में प्रादुर्भूत एक ऐसे मनीषी से आपका परिचय करा रही हूँ जिनका व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति के सर्वोपरि गुणों से अलंकृत है। असाधारण आत्माभिमान और दर्पमयी दृढ़ता से परिवेष्टित जोशी जी बुंदेली स्वातंत्र चेतना के अग्रदूत, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अनासक्त लोक सेवी, राष्ट्रीय सुकवि, साहित्यकार, सागर नगर की विभूति व वैभव रहे हैं। हम तो बचपन के बागी हैं, लिखी बगावत भाग्य हमारे जैसी पंक्तियां लिखकर पंडित जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की आंधी और अंगारों के पथ को चुना और साहित्य साधना के व्रत को अक्षुण्ण रखा। आपका समग्र व्यक्तित्व, कृतित्व और कार्यकलाप गांधीवादी चेतना से अनुप्राणित रहा है। कबीरदास जी ने कहा है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की लेखी। जोशी जी भी आँखन देखी कहते रहे। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में अनेक बार जेल गए। आत्मगौरव और स्वाभिमान के साथ मर्यादा और शील का संचार करते हुए भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए आपने अनेकों प्रयास किए। उद्बोधन गीत गाए, राष्ट्रीय अविजेय महायात्रा का शंखनाद फूका। अदम्य उत्साह, निर्भीकता और सत्यनिष्ठा के साथ अनासक्त मनुष्य कर्मयोगी के रूप में जो कुछ राष्ट्र को अर्पण किया, वह आपकी विशिष्ट सांस्कृतिक दृष्टि का ही परिणाम है। पंडित जोशी जी मूलतः राष्ट्रीयता व गांधी दर्शन के कवि रहे हैं। आपके अनेक संकलन प्रकाशित होकर साहित्य समाज में समादृत और लोकप्रिय हो चुके हैं। आपने लगभग 40 वर्षीय सृजन यात्रा में अनेक कृतियों की रचना की, जिनमें कृष्णचरित्र, अंतिम ओज, नाटक, अछूत, भगत राम, प्रियदर्शी अशोक, अजेय भारत, इंकलाब की आवाज आदि प्रमुख हैं। काव्य कृतियों में प्रणय कथा, अंतर्ध्वनि, पूजा के फूल, प्रवासी, पांचजन्य की पुकार, पाषाण के आंसू, अनुरागनी कुब्जा, सत्यकाम पाषाणी, निर्वासिता, दर्दों के बादल, अमर शहीद जटायु, रेणुका, मंदिरों की छाया, विद्रोही लंकेश, मर्यादा पुरुषोत्तम, कन्हैया का भोग, नास्तिक, कलरव आदि काव्य कृतियों के अतिरिक्त लगभग 2000 गीतों की रचना आपने की है। आपने कई कहानियां भी लिखी हैं। पहली कहानी उन्मादनी मनोरमा में प्रकाशित हुई। जोशी जी रस सिद्ध युग दृष्टा कवि रहे हैं। साहित्य और कला के प्रति अनुराग के कारण आप अनेक संस्थाओं व साहित्यकारों से निरंतर मिलते रहे। नई दिल्ली में भारतीय संगम संस्था की स्थापना की। हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी आप कई वर्षों तक संबद्ध रहे। आपका व्यक्तित्व साहित्य सर्जना के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में की हुई सेवाओं के लिए भी वंदनीय है। आपका जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसके आलोक में तरुण मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी का जन्म करेली नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में श्री झुमकलाल जोशी जी के यहाँ 14 मार्च 1908 को हुआ था। शैशवावस्था में मातृवियोग के कारण लगभग 11-12 वर्ष नौनिहाल में व्यतीत हुए। नानाजी पंडित गोपाल दास दुबे भक्त और संगीत रसिक थे, अतः बाल्यावस्था से ही भक्ति संगीत के नियमित श्रवण का प्रभाव भी आपके बाल मन पर पड़ा। संपन्न परिवार में जन्म लेने पर भी वैभव विलास से विराग, अन्याय के प्रति विद्रोह, देश हित में संगठनों और आंदोलनों का संचालन कर खादी और हिंदी के प्रति अपूर्व निष्ठा, विभिन्न पदों पर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन आपने किया। राष्ट्रीय विचारवृत्ति के साथ साथ आप पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में क्रियाशील रहे।
नागपुर से निकलने वाले दैनिक नव भारत के संपादन के अतिरिक्त सागर के साप्ताहिक विंध्य केसरी पत्र को अनेक वर्षों तक आपने संपादित किया, प्रकाशित किया। करेली में महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप कार्यरत रहे, सागर विश्वविद्यालय से भी संबद्ध रहे। सार्वजनिक जीवन में जनपद अध्यक्ष, विधायक और लोकसभा के सदस्य के रूप में लगभग 25 वर्षों तक सक्रिय रहकर आपने योगदान दिया। जोशी जी में स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी के रूप में बलिदानी शौर्य की दीप्ति भी जगमगाती दिखाई देती है और भावुक संवेदनशील कवि का ओजस्वी लालित्य भी आप में विद्यमान रहा। कवि को भारत भूमि के प्रति अगाध अनुराग था। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से ओतप्रोत होकर के, अनुप्राणित होकर के अपनी तरुणाई को देश के लिए न्यौछावर करने वाले जोशी जी अग्रगण्य हैं। आप कहते हैं, नौजवान हैं हम, नौजवान हैं, मातृभूमि की प्रिय हम शानवान हैं। चल पड़े जहाँ तूफान वहाँ, अड़ गए जहाँ पर्वत वहाँ अड़ा, अपने महान देश के हम स्वाभिमान हैं, नौजवान हैं हम, नौजवान हैं। इस प्रकार से जोशी जी ने अपनी रचनाओं द्वारा राष्ट्र के मांगल्य का पवित्र संदेश देने के साथ साथ भारतीयों, विशेष रूप से नवयुवकों को स्वतंत्रता युद्ध में जूझने और मर मिटने के लिए जिस तरह तैयार किया वह दृष्टव्य है। हाथ का तेरे प्रचंड त्रिशूल हूँ मैं, महाबुद्धि का अडिग अभिजित कुल हूँ मैं। सिंह शावक हम दधीची, अस्थियाँ ये हैं हमारी, इंच भर भी भूमि पर है शत्रु जब तक, है हमें आराम हराम तब तक। कवि ने समय के तकाजे को बलिदानी उत्सर्गशील भावना से अनुप्राणित किया है। नवीन जी की पंक्तियाँ कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि प्रतिध्वनि हमें जोशी जी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। सिंह सावक हम, पंक्ति निराला जी की कविता सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन की हमें याद दिलाती है। कवि ने ऐतिहासिक उदाहरण देकर भारत माँ का गौरव गान करके जागृति का संदेश दिया है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य का बोध बड़े ही सरल शब्दों में कराते हुए वह कहते हैं, उठो मेरे देशवासी, उठो मेरे देशवासी, छोड़ रथ का हाँकना है कृष्ण भी, आज अपने हाथ में खुद चक्र साधा, समर के गीत गाती जगाती, तारुण्य को है आज राधा, खेत में हर ग्राम में वन मैं नगर में, उठो मेरे देशवासी। इस प्रकार से जोशी जी की अनेक कविताएं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हैं। आज मैं पांचजन्य की पुकार काव्य संग्रह में जो 9 रचनाएं आपने लिखी हैं, पहली रचना है सैनिक की विदाई, दूसरी है रक्त भंडार, पुत्रों की प्रतिज्ञा, प्रयाण गीत, चुनौती, माँ का गौरव, माँ का आश्वासन, मेरा देश, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। इस प्रकार से इन कविताओं में कवि ने रोंगटे खड़े कर देने वाली वीर साहसी सैनिक द्वारा माँ से विदा लेते समय भारत माँ की रक्षा का संकल्प लेता एक वीर जवान को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जो अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपनी बहन से, भाई बंधु से भारत माता की रक्षा के लिए आह्वान कर रहा है। आइए देखिए पहली कविता सैनिक की विदाई। विदा दे माँ, विदा दे माँ, फिर से पांचजन्य पुकारता, क्रुद्ध होकर युद्ध का स्वर, कुरुक्षेत्र नहीं हिमालय के शिखर से कृष्ण पुनः उच्चारता, बहुत दिन के बाद फिर से जिंदगी के मोह की सांकल हटाकर स्वर्ग ने है द्वार खोला, बहुत दिन के बाद धरकर मरण के सिर पर चरण माँ, आज फिर अमृत बोला। बहुत दिन के बाद फिर से मातृ पूजा का अरी है पर्व पाया,
है बड़े सौभाग्य से माँ, दूध का जौहर दिखाने का सुअवसर आज आया। धरे तेरे बख्श पर पग क्रूर अत्याचार, फिर भी चुप रहे हम। देख हमारा पुत्र होना, केश खींचे धनुष तेरे, और ये निश्चल सहे हम। धिक अरि पुरुषत्व मेरा, दहकते इस शीश पर तू हाथ धर दे। समर भूमि मरण का या विजय के मंगल वरण का जननी वर दे। शपथ तेरे चरण की माँ, पग न पीछे ये हटेगा। हिमालय हिल गया हो, पर पुत्र तेरा अटल ज्वाला गिरी शिखर बनकर डटेगा। आत्मा मेरी अमर अजय है माँ, अरे देखें कौन मुझको मारता है। इन शब्दों को सुनकर के माँ विचलित होती है और विचलित माँ के सामने वज्र सा अपने को बताता हुआ सैनिक कहता है, होंठ तेरे हिल रहे हैं, हाथ तेरे कांपते हैं, किस लिए ओ किस लिए माँ। नेत्र तेरे प्राण की गहराइयों में आज धंसकर प्राण मेरे मापते हैं। क्या तुझे ममता हुई संदेह है, लड़ सकेगा पुत्र तेरा युद्ध में क्या। फूल मत मुझको समझ ओ चंडी के माँ, हाथ का तेरे प्रचंड त्रिशूल हूँ मैं। शत्रु दल की प्रलय कर पागल हिलोरें तुच्छ कर दे। महाबुद्धि का अडिग अभिजित कुल हूँ मैं। सिंगनी हो माँ अहे तुम, सिंह सावक हम, दधीची अस्थियाँ ये हैं हमारी। दहकती फौलाद की भट्टी तुम्हारी कोख माता, है बनी फौलाद की काया हमारी। इंच भर भी भूमि पर है शत्रु जब तक, है हमें आराम हराम तब तक। भूल मत तेरे भवन का खंभ भी नरसिंह बनकर, शस्त्र से क्या नखों से ही शत्रु बख्श विदारता है। और मेरी प्रियतमे, माँ के बाद अब सेनानी वीर सैनिक पत्नी के पास आता है। पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है, और मेरी प्रियतमे सहधर्मणी अर्धांगिनी तुम, कवच लाओ चित्तौड़ की वीरांगना सी, दहकती जौहरमयी तुम। मुझे रण दूल्ह बनाओ, क्या कहा तुम भी चलोगी। उचित ये कहना तुम्हारा, क्योंकि अपने देश के नारीत्व ने महिषासुरों के नाश को है। समय पड़ने पर सदा चंडीत्व धारा प्रियतमे, लेकिन अभी तक इस देश का पुरुषत्व जागृत है। तुम्हारी शपथ वह सोया नहीं है। जवाहर का देश, गांधी का, अरे ये देश अपने सुनिश्चित पथ पर बढ़ा जा रहा है। दृढ़ पंक्ति बांधे भरोसा रखो, किन्हीं मदहोशियों के खड्ड में खोया नहीं है। देश का तारुण्य लो, वह शेष का अवतार। लक्ष्मण गरजता फुंकारता है लक्ष्य साधे। मेरी प्रियतमे सहधर्मिणी अर्धांगिनी तुम। साधुता का सिंधु भरत उमड़ा, पादुकाओं की शपथ ले। पीठ पर तूणीर बांधे प्रियतमे दो विदा। फिर बलिदान का ये पर्व आया, क्रूर रावण ने पुनः सीता स्वरूपा। राष्ट्र सीमा का हरण छल से किया है। उमड़ उठी वानरों की सैन सजकर, और लो वह हटीला हनुमान फिर हुंकारता है। कृष्ण को ना रही जरूरत सुनाने की आज गीता, कर रहा अर्जुन प्रकंपित विश्व धनु टंकार से है। अब किसी के हृदय में ना कहीं झिझक है, देश गुंजित आज गीता की अमर गुंजार से है। छोड़ रण का हाँकना है कृष्ण ने भी, आज अपने हाथ में खुद चक्र साधा। तोड़ बंसी दूर फेंकी, कस कमर में असी समर के गीत गाती। जागती जगाती तारुण्य को है आज राधा। उठो मेरे देशवासी, गुंजाती वह खेत में हर ग्राम में वन में नगर में। उठो मेरे देशवासी, प्रलय सागर की उमड़ती हिलोरों सा स्वर गरजता आज उसका हर डगर में। उठो मेरे देशवासी, और हलधर भी उधर हल धर कंधे पर चल पड़ा लो।
उठो मेरे देशवासी। सिंधु मानो शौर्य का जीवन उगाने, आज सीमा तोड़ मत मचल पड़ा हो। उठो मेरे देशवासी। प्रात की मंगल किरणमयी तारिका सी, रेवती भी जिंदगी के गीत गाती। चलो चल पड़ी पीछे की मानो जाह्नवी की पुण्य धारा, बह पड़ी हो मृत्तिका के प्राण में जीवन जगाती। प्रियतमे प्रियतमे दो विदा, हिमगिरी का मुझे है रक्त से अभिषेक करना। तुम्हारे सौभाग्य कुमकुम से सुभद्रे, हिम किरीटनी की मुझे है मांग भरना। भक्त वह ही तो कि जो निज इष्ट के मंगल चरण पर, निर्माल्य जीवन का बना सर्वस्व अपना बारता है। ओ बहन, नन्ही बहन आ, क्या कहा तू कर रही है। अरे पगली, गुड़ियों की मांग में सिंदूर कितना भर रही है। ओ दीवानी, ओ दीवानी खेल तू, मैं भी चलाव खेल रण का खेलने को। बहुत दिन के बाद मुझको भी मिला है आज मौका, जा रहा मैं शत्रुओं की गोलियों को, खुली छाती पर खुशी से झेलने को। क्या कहा तू भी चलेगी। अरे हाँ, ओ कौन तब मेरे लिए मोजे बुनेगा। ओ दीवानी, तू न होगी तब बता इन गुड्डियों के दर्द की दुख की कहानी, कौन ममता से सुनेगा। अरे पगली, मचल मत, उठ लगा मस्तक पर विजय का पुण्य टीका। आंधियों में मौत की ओ गोलियों की भी झरों में, रंग जिसका हो न फीका। आह, तूने चीर उंगली कर दिया निज रक्त से, ये तिलक तिलक मेरा और ले हिमगिर शिखर पर देखता मैं। खिल उठा मंगल सबेरा, रक्त सागर चीर कर फिर दमक उठा सूर्य अपना। ध्वनित हो उठी दिशाएं, सुन अरी सुन, बज उठा मंगल दिवस का सूर्य अपना। जननी डर मत, डमरू शंकर का प्रलयंकर बज रहा है। सैन्य दल त्रिपुरारी का रण, साज सज्जा सज रहा है। नेत्र गिनना छोड़कर गणवेश धारण कर गजानन, नासिका का नाप ना कर बंद झगड़ा लूषणानन। भूल कर मतभेद सारे युद्ध के हित, हो गए तैयार है माँ। वैर विसरा कर युगों का, शंभु के परिवार के वाहन सभी अब, शत्रु के संहार के हित हो गए होशियार है माँ। सुन कि भारत सिंह की गुरु गर्जना से कांपती थर थर दिशाएं, सुन कि नंदी की डहक से शत्रुओं के प्राण की कापी शराएं। वज्र जैसे घोष से है फटी जाती व्योम की विस्तीर्ण छाती। सूर्य शशि तारागणों की पंक्ति, ऐसा दिखता है विद्ध होकर। युगल श्रृंगों से धरा पर गिरी जाती पद शुर की धूलि से। आकाश स्वर्णिम हो उठा है शत्रु के संहार को, शत्रु के संहार को शिव के हृदय का हार। माता क्रुद्ध विषधर व्याल वन फुफकारता है, माँ तुम्हारे नेत्र से अब अश्रु छलके। क्या तुम्हें चिंता हुई यदि युद्ध में मारा गया बेटा तुम्हारा। अहे माँ, यह तो तुम्हारे दूध का हो, अहो माँ, ये तो तुम्हारे दूध का ही गर्व होता। पूर्व के मंगल क्षितिज पर रोज दमकूंगा जननी मैं, बन तुम्हारे कीर्ति नव का प्रात तारा, बन तुम्हारे कीर्ति नव का प्रात तारा। और तब मैं देश की प्रत्येक संतति के हृदय में माँ नया अवतार लूंगा। नील सागर द्योत चरणों पर तुम्हारे, एक क्या माँ कोटि कोटि जवानियाँ मैं बार दूंगा। अहे माँ, मेरे हृदय के रक्त से वे फूल फूलेंगे हिमालय के हृदय की वादियों में। एक नई सुगंध बिखरेगी कि जिनसे विश्व की आबादियों में, और मेरी अस्थियों से वृक्ष उगेगा कि जिसमें शांति के और प्रेम के फल फलित होंगे। किंतु जो निज डालियों की भुजाओं में शांति भक्षक दरिंदों का दुष्ट दल संघारने को कोटिशा करवाल भीषण धारता है। आह मेरी प्रियतमे, ओ वीर गर्भे तुम जकी अब भी खड़ी हो,
प्यार शिल्पी के कुशल हाथों गढ़ी, छवि की अमित माधुर्य ओ आनंद की, मंगलमयी कृति करुण ओ वीरत्व के इस अग्निवर्णी चौखटे में तुम जड़ी हो। प्रिय मेरा कवच लाओ, दूर जाना है मुझे, बेला बजी लो, मातृभूमि पद अर्चना की व्यर्थ मत देरी लगाओ। दूर फेंको आज अक्षत और रोली, अमर अक्षय प्राण मेरे प्राण मुझको खेलनी है हिमाचल की चोटियों पर आज होली। प्रिय मेरा बख्श अपने अमृत वर्षी विमल हाथों से सजाओ, और फिर गाओ प्रिय वह आरती, प्राण खुद ही जल उठे जिसके किशोर पर आरती बन। ओ प्रलय की भैरवी बन गूंज उठे भारती, हिमाचल से नीलगिरी तक एक नई हिलोर जागे। अरावली विंध्या सुदृढ़ सह्याद्री अपना शीश देने को, कि जिसकी ताल पर उन्मत्त भागे। लगी बाजी शीश देने की कि देखें कौन किसके जीतता है कौन किससे हारता है। बहुत संभव है कि प्रेयसी मिलन का इस मंगल धरा पर आखिरी हो हमारा। बहुत संभव है कि हिमगिरी शीश पर चढ़ जाए, यह सौभाग्य का सिंदूर सारा ही तुम्हारा। प्रिय पर इसके लिए मत दुखी होना, अश्रु नहीं वसुधा के प्राण में ओ प्राण, मेरी याद में अंगार बोना। अरी बे अंगार भव के जो कि अत्याचार सारे छार कर दे, और जो रचकर नया संसार उसके प्राण में आनंद भर दे। और तुम्हारे गर्भ से अवतार ले जब अंश मेरा, सिखाना उसको कि बेटा हम सभी इस देश की संतान जो हैं, जाति कुछ भी हो हमारी, धर्म कुछ भी हो हमारा, किंतु सबका सब अरे जो मातृभू के पाद पद्मों पर निछावर शीश करता है, अमर शीशोदियों का वंश तेरा। और मेरी बहन तू भी समझ ले, ये बहुत संभव है कि मैं फिर लौट करके घर ना आऊं, बहुत संभव है कि अपना शीश हिमगिरी को चढ़ाऊं। दुखी मत होना अगर फिर दूज को टीका लगाने को न मेरा माथ दिखे, दुखी मत होना अगर फिर बांधने को राखियां तुझको ना भी हाथ दिखे। ओ बहन वे सभी माथे जो तने दिखे तुझे अन्याय को ललकारने को, और जो भी हाथ दिखे व्यस्त अत्याचार को संघारने को, समझ लेना एक तेरे भाई के ही माथ हैं ये, समझ लेना एक तेरे भाई के ही हाथ हैं वे, किसी मंदिर में कि मस्जिद में झुके हों। तू समझकर शीश अपने भाई के बे, हृदय के अनुराग से टीका लगाना। असी संभाले हों कि हलया लेखनी अथवा हथौड़ा कर रहे निर्माण का कुछ काम हो जो, समझ ये निश्चित कि तेरे भाई के भुजदंड ही वे, तू तिरंगी राखियां सब पर सजाना। अहे माँ, प्रत्येक माँ की कोख में मैं कोटिशा अवतार लूंगा, हृदय में होगा असीम दुलार, लेकिन शपथ तेरी वज्र मुट्ठी मैं सदा तलवार लूंगा। प्रिय मुस्काओ, अरे ओ बहन मुस्का, जननी तुम भी मुस्कराओ। उधर मैं सूरजमुखी बन राष्ट्र माँ की गोद में मुस्का रहा हूँ। गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, मरण के मंगल वरण के गीत गाओ। विदा दो सब विदा दो, मैं जा रहा हूँ, रुक सकूँगा अब न क्षण भर, क्योंकि मुझको शत्रु की हर सांस का स्वर चुनौती बनकर सतत ललकारता है, चुनौती बनकर सतत ललकारता है। सैनिक की विदा कविता के लिए पंडित ज्वाला प्रसाद जोशी जी की स्मृति को सादर नमन। जय हिंद, जय भारत।